वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सैटर्न की फर्स्ट स्पीच को। तो इससे पहले हमने हेवन की डिस्क्रिप्शन जो थी वो डिस्कस की थी, और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरह सैटर्न को जो था बिलज़ेबब मिला। तो अब सैटर्न बिलज़ेबब से मुखातिब है। इफ़ दो बी ही ओ हाउ फॉलन हाउ चेंज फ्रॉम हिम हु इन द हैप्पी realms ऑफ लाइट क्लॉथेड विद ट्रांसेंडेंट ब्राइटनेस। तो सैटर्न बिलज़ेबब से कह रहे इफ़ दो बी ही, क्या वो तुम हो, बट हाउ फॉलन हाउ चेंज, कि तुम कितने बदल गए हो, फ्रॉम हिम उससे, उससे यानी कि वो प्रीवियस बेल्ज़ेबब की बात कर रहे हैं। इन द हैप्पी realms ऑफ लाइट क्लॉथेड विद ट्रांसेंडेंट ब्राइटनेस, कि तुम हेवन में जो थे वो कितने ज़्यादा चमकदार थे। द डिस्ट आउटशाइन, और तुम आउटशाइन कर देते थे, यानी कि तुम्हारी चमक जो थी वो मेरियड्स और वो दूसरे एंजल से काफ़ी ज़्यादा थी हेवन में, दो ब्राइट। और फिर वो कह रहे हैं इफ़ ही होम म्यूचुअली यूनाइटेड थॉट्स एंड काउंसिल इक्वल होप एंड हैजर्ड्स इन द ग्लोरियस एंटरप्राइज जॉइन मी वंस। तो इन लाइंस में बेसिकली वो बेल्ज़ेबब से मुखातिब है कि तुम किस तरह मेरे साथ मिले। यूनाइटेड थॉट्स, हमारी सोच भी एक थी, काउंसल्स, हमारी जो मीटिंग डिस्कशन वगैरह थी, हमारी जो गाइडेंस थी, वो सब एक थी। इक्वल होप एंड हैजर्ड इन इन द ग्लोरियस एंटरप्राइज, और जो हमने जो वार की थी गॉड के खिलाफ, ज्वाइन मी, तुम मेरे साथ मिले थे। नाउ मिजरी हैज ज्वाइन इन इक्वल रूइन इन व्हाट पिट दो सी। और अब नाउ मिजरी हैज ज्वाइन, और अब जो है तो अब जबकि हम पे मुसीबत आ गई है तो अब हम दोनों फिर एक साथ हैं, इन इक्वल रूइन इनटू व्हाट पिट दो सी फ्रॉम व्हाट हाइट फॉलन। और हम कितनी ऊंचाई से हम गिरे हैं। सो मच स्ट्रोंगर प्रूव्ड, तो सो मच स्ट्रोंगर, तो यहाँ पर बेसिकली गॉड की बात हो रही है। ही विथ हिज थंडर, यानी कि गॉड की जो थंडर थी वो उनके साथ जो था वो काफ़ी ख़तरनाक साबित हुआ। एंड टिल देन हु न्यू द फोर्स ऑफ दोज डाइम आर्म्स, और हमसे पहले किसको पता था कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। Yet not for those nor what potent vector in his rage can inflict। rage का मतलब है गुस्सा। तो सेटन बेसिकली कह रहे हैं कि जो गॉड है, जो पोटेंट वेक्टर है, वो फोर्स नहीं कर सकता मुझ पे। डू आई रिपेंट और चेंज, क्या मैं बदल जाऊं। रिपेंट का मतलब है रिग्रेट करूं, अफसोस करूं, और चेंज, दो चेंज इन आउटवर्ड लस्टर। फिर वो कह रहा है कि मैं जो हूँ तो एक्सटर्नली यानी कि बैरूनी तौर पर मैं चेंज हूँ, मेरी जो शाइनिंग है उसमें कमी आई है। दैट फिक्स माइंड एंड हाई डिसडेन फ्रॉम सेंस ऑफ इंजन मेरिट। डिसडेन यानी कि नफरत। तो वो कह रहा है कि मेरा जो माइंड है तो वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं है। सैटर्न कह रहा है दैट फिक्स माइंड एंड हाई डिसडेन फ्रॉम द सेंस ऑफ इंजन मेरिट दैट विद द माइटीएस्ट रेज मी टू कॉन्टेंड। और फिर वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो नफ़रत है और मुझे जो परेशान किया गया है, दैट विद द माइटीएस्ट रेज मी टू कॉन्टेंड। और ये मुझ मेरे अंदर और भी उस नफ़रत को भड़का रहा है कि मैं जो हूँ तो गॉड का सामना करूँ। एंड टू द फियर्स contentions brought along innumerable force of spirits arm। contentions का मतलब है डिसएग्रीमेंट। तो वो कह रहे हैं कि जो शदीद इख्तिलाफ था मेरे और गॉड के दरमियान, तो उसकी वजह से brought along innumerable force of spirit, तो उसकी वजह से जो थी तो innumerable यानी कि लातादाद जो force of spirit जो angels थी वो मेरे साथ आ गई। that durst dislike his reign, और वो जो थी वो एंजल्स जो थी या जो फोर्सेस ऑफ स्पिरिट थी तो वो भी गॉड की जो हुकूमत थी उसको पसंद नहीं करती थी। एंड मी प्रेफरिंग, और उन्होंने मुझे चूज़ किया। हिज अटमोस्ट पावर विद द एडवर्स पावर अपोज इन डूबियस बैटल ऑन द प्लेन्स ऑफ हेवन। डूबियस का मतलब है अनसर्टन, यानी कि जिसके रिजल्ट का कोई पता ना हो। तो वो कह रहे हैं कि जो गॉड की जो अटमोस्ट पावर थी उसका मुकाबला हमने किया। एडवर्स पावर अपोज इन डूबियस बैटल, और वो यानी कि हम दोनों ने कोशिश की, तो ये एक डूबियस बैटल था, इसके नतीजे का कोई पता नहीं था। एंड शुक हिज थ्रोन, और हमने जो थी उसकी थ्रोन को हिलाया। वट दाउ द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट, तो ये मोस्ट फेमस लाइन है पैराडाइज लॉस्ट की। वट दाउ द फील्ड बी लॉस्ट, कि क्या हुआ हमने जो थी वो फील्ड यानी कि हमने हेवन जो थी हेवन में हम हार गए। ऑल इज नॉट लॉस्ट, हमने तो कुछ भी नहीं खोया। द अनकॉन्करेबल विल, फिर वो कह रहे अपनी विल की बात कर रहे हैं। द अनकॉन्करेबल यानी कि वो हमसे वो हमारी जो विल है उसको कोई कॉन्कर नहीं कर सकता। एंड स्टडी ऑफ रिवेंज
और हमारे अंदर जो नफ़रत है, इमोर्टल हेट, इमोर्टल यानी कि ना ख़त्म होने वाली नफ़रत, एंड करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड एंड व्हाट एल्स इज नॉट टू बी ओवरकम, एंड करेज, और जो मेरे अंदर जो हमारे अंदर जो जुर्रत है, नेवर टू सबमिट यानी कि हम उसको एक्सेप्ट करें एज अ गॉड, और ईल्ड का मतलब है कि उसके सामने हम सॉफ्ट हों और हम उसकी बात माने, एंड व्हाट इज एल्स नॉट टू बी ओवरकम, और हमें क्या चाहिए, दैट ग्लोरी नेवर शैल हिज रात और माइट एक्सटोर्ट फ्रॉम मी, और वो कह रहे दैट ग्लोरी, तो यहाँ पर सेटन अपनी बात कह रहा है कि दैट ग्लोरी मेरी जो शान है, नेवर शैल हिज रात और माइट एक्सटोर्ट फ्रॉम मी, तो कह रहे हैं कि गॉड जो है तो उसकी जो एंगर है या उसकी जो फोर्स है, तो वो मुझसे ये मेरी ग्लोरी नहीं छीन सकता। टू बाउ एंड सू फॉर ग्रेस विद सप्लियंट नी, बाउ का मतलब है झुकना और सप्लियंट नी यानी कि घुटनों के बल बैठना, तो वो कह रहे हैं कि मैं कभी भी गॉड के सामने जो है तो ना झुकूंगा और ना उसके सामने जो है तो मैं बैठूंगा, एंड डिफाई हिज पावर हु फ्रॉम टेरर ऑफ दिस आर्म, एंड डिफाई हिज पावर का मतलब यह है कि डिफाई का मतलब है एक्सेप्ट करना या रिस्पेक्ट देना, तो वो सेटन कहता है कि मैं उसके सामने ना झुकूंगा, ना मैं उसके सामने सबमिट करूंगा, ना मैं उसकी पावर को जो है तो एक्सेप्ट करूंगा, ना मैं उसको रिस्पेक्ट दूंगा। हु फ्रॉम द टेरर ऑफ दिस आर्म सो लेट डाउटेड हिज एम्पायर, और फिर वो कह रहे हैं कि हमारी वजह से गॉड ने जो थी वो अपने एम्पायर पे उसने शक किया। दैट वर लो इन डीड, यानी दैट वर लो इंडीड का मतलब है कि वो उससे पावर में नीचे थे। दैट वर एन ignominy एंड शेम beneath दिस डाउनफॉल सिंस बाय फेथ द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड। इग्नोमिनी का मतलब है डिसरिस्पेक्ट या डिसऑनर, तो वो कह रहे हैं कि दैट वर एन इग्नोमिनी एंड शेड बीनीथ दिस डाउनफॉल, और ये जो थी एक शर्म की बात थी, एक डिसऑनर थी, बेइज्जती थी। सिंस बाय फेथ द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड्स एंड दिस इम्पीरियल सब्सटेंस कैन नॉट फेल, फिर वो कह रहे हैं कि गॉड की जो स्ट्रेंथ है तो उसको हम स्ट्रेंथ के बेस पर हम हरा नहीं सकते, और ना जो है तो गॉड शिकस्त खा सकता है। सिंस थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ दिस ग्रेट इवेंट, और फिर वो कह रहे हैं कि जो एक्सपीरियंस हमें मिला इस वार की वजह से, इन आर्म्स नॉट वर्स इन फोरसाइट मट एडवांस, कि हमारे हाथों में इतनी ताकत नहीं है, इन आर्म्स नॉट वर्स इन फोरसाइट मट एडवांस, लेकिन हम फोरसाइट में, हम प्लानिंग करने में, प्रिडिक्शन करने में उससे काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। वी मे विद मोर सक्सेसफुल होप रिजॉल्व टू वेक बाई फोर्स और गाइल इटर्नल वार, और फिर वो कह रहे हैं कि हम जो है तो सक्सेसफुल होप रिजॉल्व टू वेग, वेग का मतलब है कैरी ऑन या कंटिन्यू, तो फिर वो कह रहे हैं कि हम दोबारा एक सक्सेसफुल अटैक करेंगे गॉड पे बाय फोर्स, या हम जो है तो फोर्स इस्तेमाल करेंगे, और गाइल, गाइल का मतलब है प्लानिंग करना, कनिंग या फ्रॉड करना, इटर्नल वार, इटर्नल वार यानी कि हमेशा के लिए जो हो ना ख़त्म हो, इररिकंसाइलेबल टू अवर ग्रैंड फो, इररिकंसाइलेबल का मतलब है कि हम सुलह नहीं करेंगे टू आवर ग्रैंड फो, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हु नाउ ट्रायम्स एंड इन द एक्सेस ऑफ जॉय, जो कि अभी हुकूमत कर रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। सोल रीनिंग, अकेला वो रूल कर रहा है। होल्ड्स द टायरनी ऑफ हेवन, यानी कि वो गॉड को टायरन कह रहा है, और वो कह रहा है कि गॉड जो है तो हेवन पे टायरनी कर रहा है। सेटन चाहता है कि वो गॉड से जो है तो ये रूल छीने, यानी कि सेटन खुद जो है तो वो चाहता है कि वो किंग बन जाए। तो ये था सेटन की फर्स्ट स्पीच, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेल्ज़ेबब की स्पीच, और इसके बाद हम सेटन की सेकंड स्पीच को भी डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड गिव योर फीडबैक इन द कमेंट। थैंक यू।